हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं। कल के बाद हमने देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी का जो अधिकार पत्र था, जो कंपनी का अधिकार पत्र था, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का कोई अधिकार पत्र रहा होगा, मान लीजिए किसी चीज का लाइसेंस होता है, उसी तरह कंपनी का अधिकार पत्र रहा होगा, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया। 1833 के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 का नया चार्टर अधिनियम आया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले जी थे, उनके अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर दूसरा अधिनियम आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटिश में महारानी को क्राउन कहा जाता था, क्राउन के हाथों चला गया। मतलब पहले तो कंपनी यहाँ शासन करती थी, लेकिन 1858 में जो अधिनियम आया, इसके द्वारा भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को मतलब यहाँ पर जो कहीं मुगलों का राज्य हुआ करता था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। फिर 1858 ईस्वी में भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। मतलब जब यहाँ पर क्राउन के हाथों चला गया यहाँ का शासन, तब भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की, मतलब वहां पर ब्रिटिश के मंत्रिमंडल में एक भारत के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य के सचिव की नियुक्ति की। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यहाँ पर जो सचिव आया, वो यहाँ पर जो भी कार्य होता था, वो उसका पूरा ब्यौरा ब्रिटिश की संसद को देता था। फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत में, फिर उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 के अधिनियम में। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा नाम बदलकर उसका नाम वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने। 1861 में एक अधिनियम आया, जिसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, और वो भी 6 महीने के लिए। भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती थी। 1861 का अधिनियम ये था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, और वो अध्यादेश का मतलब नियम, वो अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए ही मान्य था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता करते थे। 1909
9 का भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो का अधिनियम आया। इसमें मुस्लिम जो मुस्लिम समुदाय के थे और मुस्लिम उम्मीदवार जो था उसे वोट देते थे, और हिंदू को देते थे, मुस्लिम को। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक का मतलब अपने समुदाय, अपने जाति धर्म के निर्वाचन में भाग लेते थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मतलब प्रांतों में द्वारा शासन लाया गया। 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वारा शासन लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। 1919 अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1919 अधिनियम के द्वारा, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1935 का भारत शासन अधिनियम को हमारे संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। 1935 भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैत शासन हटा दिया गया। मतलब ये जो द्वितीय शासन लागू किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा, इसे हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैत शासन, मतलब केंद्र में दोहरी सरकार रहेगी लेकिन राज्यों में दोहरी सरकार नहीं रहेगी, इसे हटा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। मतलब अपने समुदाय के वोटरों को वोट देने के लिए इसमें 1935 के शासन अधिनियम में उसका विस्तार कर दिया गया। म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के शासन अधिनियम में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी साल हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद को सर्वोत्तम माना गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में उस समय अनुच्छेद 321 था, अनुसूचियां 10 थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वितीय शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वितीय शासन को रहने दिया गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब समुदाय के निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोत्तम